हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की। तो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है ना, उसी को हम पूरा एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे देख लें, उसके बाद इसको हम बात कर लेंगे। तो मान लो कोई 70 केजी का पर्सन है ना, तो 70 केजी के पर्सन में अबाउट 55 टू 60% जो होता है ये बॉडी होता है, ठीक है। तो जो मास होता है, मान लो 70 केजी का है तो 60% वाटर होगा और 40 टू 45% ये जो होगा ये नॉन वाटर मास होगा, ठीक है। तो वाटर मास हमारा 60% और नॉन वाटर मास 40%, ये हम रफली लेके चल रहे हैं। तो देखिए 60% 70 केजी का अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा 42 केजी हमारा आ गया वाटर मास और 28 केजी ये नॉन वाटर मास आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये देखिए, अब इससे हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, फ्लूइड कंपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वाटर मास को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और 2/3 जो होता है ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो देखिए टोटल 42 केजी था और इसका 1/3 अगर हम बात करें तो 14 लीटर, ठीक है। तो 14 लीटर या 14 केजी ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल के बाहर प्रेजेंट होता है ये। और ये 2/3 यानी 28 लीटर या 28 केजी ये इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना वाटर मास जो होता है। तो ये हम बात कर लिए 28 + 14 42 केजी हो गया ये। अब इसमें भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, ये 14 लीटर, इसमें भी देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर ये 75% जो होता है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो 14 लीटर का अगर हम 75% निकालेंगे तो देखिए ये 10.5 लीटर, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये होता है 10.5 लीटर। और प्लाज्मा, ये हमारा जो ब्लड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, ये भी 25% होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये सेल के बाहर होता है, ये सेल के अंदर होता नहीं है। तो 25% अगर हम निकालेंगे इसका 14 लीटर का तो ये देखिए 3.5 लीटर नियर अबाउट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 10.5 + 3.5 ये टोटल 14 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा। और उसके अलावा देखिए ये इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड था ना, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखिए 10% जो होता है ना, ये आरबीसी का वॉल्यूम होता है। तो 10% जब हम निकालेंगे 28 लीटर का तो 2.8 लीटर ये आरबीसी का वॉल्यूम होता है। और बाकी दूसरे सेल के अंदर ये होता है, ठीक है। जितने भी सेल हैं बॉडी के, चाहे वो ब्रेन का हो, लिवर का हो, कोई भी सेल हो, तो उसके अंदर हमारे रिमेनिंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हम यहाँ पे देख लिए कि जो हमारी बॉडी होती है उसका 60% जो होता है ये वाटर बॉडी मास होता है और 40% जो होता है अबाउट ये नॉन वाटर बॉडी मास होता है, ठीक है। तो यहाँ 42 केजी हमने देख लिया, 42 लीटर, और इसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर ये 1/3 खाली होता है यानी 14 लीटर, और 2/3 जो होता है ये सेल के अंदर होता है। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है ये 14 लीटर, इसका भी 75% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है यानी 10.5 लीटर, और 3.5 लीटर यानी 25% जो होता है इसका ये हमारा प्लाज्मा होता है। और ये जो सेल के अंदर होता है इसमें से आरबीसी के अंदर हमें 2.8 लीटर फ्लूइड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल बॉडी वाटर मास की बात कर ली। तो ये हो गया। और इसमें अब देखिए ये जो हमारा ब्लड कंपोनेंट होता है ना, ब्लड कंपोनेंट में देखिए ये सेल से बना होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से, और इसी को हम हिमेटोक्रिट बोलते हैं क्योंकि ये आरबीसी से बनता है, ठीक है। तो देखिए आरबीसी से ये बन गया। और प्लाज्मा, ये जो था ना प्लाज्मा 3.5 लीटर, ये देखिए ये करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर से हमारा ये कंपोनेंट ब्लड में प्रेजेंट होता है और इंट्रा सेलुलर से ये कंपोनेंट हमारा ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो यही यहाँ पे दिखाया गया कि नॉर्मल हिमेटोक्रिट 37% टू 50% ये यहाँ पे दिखाया गया होता है, और एवरेज माने तो 45% ये होता है, ठीक है। तो 45% हमारा हिमेटोक्रिट होता है जो कि आरबीसी से बनता है, यानी आरबीसी ये हमारा हिमेटोक्रिट हो गया। और ये जो 3.5 लीटर या 25% जो प्लाज्मा था इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन किया हमारे ब्लड का। तो ब्लड में हमारे दो कंपोनेंट देखने को मिलता है, सेलुलर कंपोनेंट और प्लाज्मा, ठीक है। तो देखिए ये फ्लूइड कंपोनेंट, तो फ्लूइड में ये देखिए हमारा ये आ गया यहाँ से प्लाज्मा और ये हिमेटोक्रिट हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको बात कर लिया। अब यहाँ पे यही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये बताया गया साल्टी बनाना। साल्टी बनाना यहाँ पे ट्रिक बताया गया कि साल्टी बनाना से क्या होगा, देखिए सोडियम यानी साल्ट ऑन द आउटसाइड। तो सोडियम जो होता है ये सेल के बाहर होता है, देखिए सोडियम सेल के बाहर होगा, और पोटेशियम जो होगा यानी बनाना, ठीक है, ये पोटेशियम बनाना ऑन द इनसाइड, ठीक है। तो ये पोटेशियम इनसाइड होगा। तो हमको मालूम है कि हर सेल जो होता है ये बैग ऑफ पोटेशियम होता है। तो बैग के अंदर हमारे पोटेशियम होता है और बाहर सोडियम होता है। ये यहाँ पे बताया गया कि सोडियम और पोटेशियम में हमको कन्फ्यूजन होती है, तो कैसे हम याद रखेंगे। और इसको देखिए हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज से भी बात कर लें कि हर सेल पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है। तो ये बाहर से अंदर पोटेशियम को लाता है और अंदर से बाहर सोडियम को ले जाता है। इस वजह से अंदर पूरा पोटेशियम भरा रहता है और बाहर सोडियम रहता है। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद देखिए ये 60-40-20 रूल, ठीक है। तो 60-40-20 रूल क्या होता है, तो यही यहाँ बताया गया कि परसेंटेज ऑफ बॉडी वाटर ऑफ एवरेज पर्सन। तो यही बताया गया कि एवरेज पर्सन का बॉडी वाटर कितना परसेंट कहाँ होता है। तो देखिए 60% यानी जो आदमी की पूरी वेट है, बॉडी का पूरा वेट, उसका 60% हमारा टोटल बॉडी वाटर होता है, और जिसमें से 40% जो होता है ये हमारा
इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। तो ये 40% इसका इंट्रासेलुलर होगा और 20% जो होगा ये देखिए ये होगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर। तो टोटल 60% होता है और इस 60% में से 40% इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है और 20% एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है, यही यहाँ बताया गया। यहाँ पे 1/3 लिख दिया गया और यहाँ पे 2/3, और परसेंटेज में निकालेंगे अगर इसका तो देखिए 60% का, तो देखिए यहाँ पे ये 40% हो जाएगा और ये 20%, तो 40-20 ये टोटल 60% हो जाएगा। तो यही यहाँ बताया गया 60-40-20 रूल। और फिर उसके बाद देखिए क्या बताया गया कि ये 60 क्या है, 60% टोटल बॉडी वाटर। तो टोटल बॉडी वाटर जो होता है ये 60% होता है और 40% इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये 40% होता है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या क्या होता है, तो देखिए मेनली कंपोज्ड ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे एटीपी, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हम बताया कि पोटेशियम होगा, यहाँ से भी हम बता दिए कि हर सेल जो है बैग ऑफ पोटेशियम होता है, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा और ऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे कि एटीपी, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं। और 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ये वाला, और इसमें देखिए मेनली कंपोज्ड ऑफ सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, एल्ब्यूमिन। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसमें मेनली हमको सोडियम देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम बता दिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम प्रेजेंट होता है, और इसमें क्लोराइड भी प्रेजेंट होगा, बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होगा और एल्ब्यूमिन भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि सारे प्रेजेंट होंगे। और फिर उसके बाद फिर प्लाज्मा वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय रेडियो लेबल एल्ब्यूमिन। तो प्लाज्मा वॉल्यूम, तो ये जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है ना, इसको मेजर करने के लिए हम रेडियो लेबलिंग एल्ब्यूमिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका मेथड हो गया। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय इनुलिन और मेनिटॉल। तो एक्स्ट्रा सेलुलर ये देखिए ये जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर इसको हमको मेंटेन करना हो या इसको मेजर करना हो तो इसको मेजर करने के लिए हम इनुलिन या मेनिटॉल टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इनुलिन और मेनिटॉल दोनों का टेस्ट हम करते हैं। और फिर उसके बाद सीरम की ऑस्मोलैलिटी बताई जा रही है। तो देखिए सीरम की ऑस्मोलैलिटी का रेंज देखिए 275 टू 295 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर। तो ये इसकी सीरम की ऑस्मोलिटी होती है, ठीक है। नॉर्मली हम इसको 297 मिली ऑस्मोल पर लीटर या पर केजी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीरम ऑस्मोलिटी का रेंज बता दिया गया कि इतना मेंटेन रहता है, इससे कम होता है तो एडीएच बॉडी से सिक्रीट होने लगता है और बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगता है। एडीएच के टॉपिक में या एंटी डायबिटिक हार्मोन के टॉपिक में हम इसको डिटेल में बात की है। और फिर यहाँ पे देखिए बताया गया प्लाज्मा वॉल्यूम को हम काउंट कैसे करते हैं। तो प्लाज्मा वॉल्यूम को काउंट करने के लिए टोटल ब्लड वॉल्यूम इंटू 1 माइनस हीमेटोक्रिट, तो इसको हम करेंगे तो हमको प्लाज्मा वॉल्यूम मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये देखिए यहाँ से 3.5 लीटर प्लाज्मा इसका है, ठीक है, अभी हमको मालूम है, और 2.8 लीटर ये जो है हीमेटोक्रिट है, ठीक है। तो हीमेटोक्रिट अबाउट 45% होता है, ठीक है। हम नॉर्मल बात करें, ये रेंज है यहाँ पे, लेकिन एवरेज बात करें 45% होता है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6.3 लीटर समथिंग जाएगा, और इसको एवरेज में हम यहाँ पे 6 लीटर मान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 6 लीटर ये हो गया। और जब ये हमारा ब्लड वॉल्यूम 6 लीटर है टोटल, तो अभी देखिए इससे हम कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए टोटल ब्लड वॉल्यूम, तो टोटल ब्लड वॉल्यूम हमारा 6 लीटर है मान लो, ठीक है। तो 6 हो गया। अब इसको या ये वाला जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस हीमेटोक्रिट, तो हीमेटोक्रिट हमने यहाँ बताया कि देखिए 37 टू 50% होता है, लेकिन एवरेज हम 45% पकड़ रहे हैं, ठीक है, 45%। अब जब 45% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा अबाउट 0.45, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब 1 में से जब हम 0.45 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, देखिए 0.55 मिलेगा, ठीक है। तो 0.55, तो इसको अगर हम 0.55 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम निकल जाएगा। जो 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा अबाउट 3.3 लीटर। तो देखिए ये हमने यहाँ पे देखिए 3.5 लीटर था, यहाँ पे भी देखनी हमने इसको फार्मूले से भी कैलकुलेट कर लिया। तो इसका फार्मूला है, ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये टोटल ब्लड वॉल्यूम इंटू 1 माइनस हीमेटोक्रिट, तो ये हमने यहाँ पे करके भी बता दिया, ठीक है। तो ये आज हमने ये बात किया कि फ्लूइड कंपार्टमेंट में कैसे क्या होता है, और इसमें 60-40-20 रूल काम करता है। 60% ये टोटल बॉडी वाटर होता है, जो हमारी पूरी बॉडी का वेट होता है उसका 60% वाटर होगा। उसमें से भी 40% ये इंट्रासेलुलर होता है और 20% ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। देखिए यहाँ पे हमने वही बताया और एग्जाम्पल के साथ हमने पूरा समझा दिया, ठीक है। और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेनली पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, और ऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी एटीपी भी प्रेजेंट होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेनली जो होता है सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है।